Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. यहाँ पे आने के बाद में वेट किया, डीएम सर आए, डीएम सर आते ही बात सुनी नहीं, उन्होंने बोला भगाओ इनको, यहाँ पे पिकनिक मनाने आए हैं ये, तेरी नौकरी चली जाएगी, पुलिस वालों को बोला है। खारिज होने का शपथ नहीं ली सर, शपथ नहीं ली ये कारण बताया, जबकि मैंने देखा बाद में, क्योंकि मोदी जी जब शपथ ले रहे थे हम तो यहाँ पे लाइनों में लगे हुए थे, तो मैंने बाद में देखा कि मोदी जी को शपथ सर दिला रहे हैं और ये शपथ दिलाने का काम जो होता है वो उनका होता है। मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, अगर मैं ये बोल दूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लड़ना चाहता हूँ तो भी चुनाव आयोग मुझे लड़ाए ऐसा नियम है, लेकिन मैंने तो पूरी प्रक्रियाएं पूरी करके और डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा कराए। ये थोड़ी है कि माँ से नाराज़गी कब तक हो सकती है सर, माँ है गंगा मैया तो, और बेटे तो हम भी गोद लिए हुए हैं ही, मोदी जी अकेले थोड़ी हैं, क्या है कि चले गए। लोकतंत्र तो जिंदा रखो यार। कॉमेडियन श्याम रंगीला वाराणसी लोकसभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि उनका नामांकन खारिज हो गया। राजस्थान से सीधे वाराणसी चुनाव लड़ने पहुंचे श्याम रंगीला ने यह आरोप लगाया कि उनका नामांकन नहीं लिया जा रहा है, उन्हें नामांकन से रोका गया। उन्होंने 13 मई को सोशल साइट एक्स पर लिखा, आज लोकतंत्र का गला घुटते अपनी आंखों से देखा है। मैं नेता नहीं कॉमेडियन हूं, फिर भी नामांकन दाखिल करने निकला। सोचा जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ये जो हो रहा है ना तो सोचा था और ना देखा जा रहा है। प्रस्तावक भी थे, फॉर्म भी भरा हुआ था, बस कोई लेने को तैयार नहीं था। कल फिर कोशिश करेंगे। इसके बाद वो लगातार सोशल मीडिया पर इसको लेकर लिखते रहे। हालांकि 14 मई यानी नामांकन के आखिरी दिन उन्हें अपना पर्चा भर दिया। पर्चा भरने के बाद श्याम रंगीला ने एक बार लिखा, आप सभी के प्यार और सहयोग से नियमानुसार सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए मैंने नामांकन दाखिल कर दिया है। मेरा इस देश के लोकतंत्र पर अभी भी पूरा भरोसा है। अब आगे के 2-3 दिन महत्वपूर्ण होंगे। आप सभी का सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे लोकतंत्र के प्रहरी सभी चुनाव अधिकारियों के हाथ में मेरा चुनावी भविष्य है, वो सभी हमारे विश्वास को मजबूत करेंगे, इस आशा सहित आपका श्याम रंगीला। हालांकि 15 मई को श्याम रंगीला का पर्चा खारिज कर दिया गया। चुनाव अधिकारी की तरफ से उन्हें जानकारी दी गई कि शपथ पत्र न होने की वजह से उनका पर्चा खारिज कर दिया गया। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर वो अधिकारियों पर भी आरोप लगाते नजर आए। हमें अंदाजा था कि हमारा नॉमिनेशन नहीं लेंगे, ठीक है, लेकिन मैं घर से जब चला था मैंने ये चीज़ सोची नहीं थी, मैंने नामांकन लेने के बाद की प्रोसेस सोची थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो चीज़ें हुई उससे मुझे लगा नामांकन नहीं ही लेंगे। इतने ट्वीट, इतने मेल, इतने फ़ोन कॉल किए कि मुझे लगा कि 3 बजे के बाद में जो 27-26 लोगों का नामांकन कल हुआ है, 3 बजे के बाद में 26 लोगों का वो मेरे मेल ट्वीट से हुआ है, ऐसा मुझे लगा था। लेकिन आज उसका पता चला कि वो क्यों हुआ। वो अगर नामांकन पहले हमारा ले लेते तो उसमें कुछ टाइम हमें मिल जाता, जिसमें वो कमी निकालते अगर छोटी सी भी, तो उसमें हमें टाइम मिल जाता, उसमें हम दे देते वो चीज़। उन्होंने आज हमें ये रीज़न बताया है, अपने मुंह से बोल करके बताया है कि आपका जो नामांकन है वो इस टाइम पे हुआ है 2:58 पे 14 तारीख को। हमने आप में जो कमियां निकाली है उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट देने का टाइम नहीं है, तो वो आपकी गलती है, हमारी डीएम की गलती नहीं है। मैंने कहा सर आपने 5 बजे नॉमिनेशन लिया है, 2:58 पे नहीं लिया है। तो उन्होंने कहा तो फिर क्या हो गया, 5 बजे लिया तो आपके लिए लिया है नॉमिनेशन, तो वो भी नहीं लेना था। मैंने कहा सर वो लेना था, लेकिन आपने टाइम क्या लिखा है, 11:59 PM 14 तारीख, तब तक जमा करा सकते हो। इसलिए हम रात को ही डॉक्यूमेंट तैयार करके 10:15 बजे के लगभग यहाँ पे आए थे, और यहाँ पे आने के बाद में वेट किया, डीएम सर आए, डीएम सर आते ही बात सुनी नहीं, उन्होंने बोला भगाओ इनको, यहाँ पे पिकनिक मनाने आए हैं ये, तेरी नौकरी चली जाएगी, पुलिस वालों को बोला है, और हमें भगाया गया है। फिर हमें लगा कि हम रात को तो नहीं, टाइम गलत लिख दिया होगा, सुबह पहुँचते हैं। सुबह आए, यहाँ पे कोई नहीं 11 बजे एक्सेप्ट कर रहा, कुछ भी नहीं चीज़ें। फिर लाइन में लगे हैं सब लोग, सब प्रत्याशी जो कल थे वो लाइन में लगे हैं। बारी नहीं आई है 3 बजे तक, बारी नहीं आई। फिर 3 बजे बाद धीरे धीरे एक एक करके सबको अंदर लिया है और सबको बोला है कि आपने शपथ नहीं ली, आपके अंदर ये कमी है, वो कमी डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं। आज सारे लोग डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं कि सर 24 घंटे भी नहीं हुए, हम दे रहे हैं डॉक्यूमेंट। कहते हैं आपके पास टाइम ही नहीं है। बताया गया आपके नामांकन पत्र का खारिज होने का शपथ नहीं ली सर, शपथ नहीं ली ये कारण बताया, जबकि मैंने देखा बाद में, क्योंकि मोदी जी जब शपथ ले रहे थे हम तो यहाँ पे लाइनों में लगे हुए थे, तो मैंने बाद में देखा कि मोदी जी को शपथ सर दिला रहे हैं और ये शपथ दिलाने का काम जो होता है वो उनका होता है। मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, अगर मैं ये बोल दूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लड़ना चाहता हूँ तो भी चुनाव आयोग मुझे लड़ाए ऐसा नियम है, लेकिन मैंने तो पूरी प्रक्रियाएं पूरी करके और डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा कराए, लेकिन फिर भी शपथ दिलाने के बारे में, शपथ के बारे में एक शब्द सर ने नहीं बोला। और ये मेरे से पूछ लेते कहाँ है डॉक्यूमेंट, हो सकता है मैं दूसरी जगह कोई फाइल में होता है मैं निकाल के दे देता, या मेरे को बोलते कि शपथ लोगे या नहीं लोगे,
मैं बोलता नहीं लूँगा तो रिजेक्शन होता, मैं बोलता हाँ लूँगा, आप दिलाओ शपथ। किसी को नहीं दिलाई है, सबकी आंखों के सामने हुआ है। 26 लोग जो बैठे हुए उनकी आंखों के सामने ये सब हुआ है। आपको बता दें कि श्याम रंगीला की पहचान नेताओं की मिमिक्री करने से बनी। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की मिमिक्री के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल वो वाराणसी से सीधे नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे थे, जो अब संभव नहीं है। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।